घर बना रहे हैं अथवा दुकान, व्यावसायिक उपयोग हो या घरेलू, रेडीमेड कंक्रीट मिक्स के लिए आज ही संपर्क करें जुनेजा इंफ्रा मिक्स। दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। आप भी जानते हो कि 3 पुलिया वाला विषय ऐसा है, हम चौराहे पे खड़े हैं, हमको 4 डिवीज़न लगते हैं। एक जगह से भी कोई क्यूरी निकल कर आती तो फिर से ABCD पढ़ना पड़ती है। और मैं लगातार 2 बार खुद मुंबई GM ऑफिस में जाके आया। मैंने मंत्री जी के संज्ञान में डालकर मंत्री जी से खुद GM से बात कराई है और बहुत जल्दी ही वो 3 पुलिया का जो मुद्दा था वो मुद्दा बहुत जल्दी ही ख़त्म होगा। काम को गति मिली है और थोड़ा रेलवे की तरफ से भी जो उसके डिज़ाइन वगैरह को लेकर था वो भी क्लियर हो चुका है। खंडवा बूंदी वाले मामले में अभी 4-8 दिन पहले ही माननीय मंत्री से भी मिलकर आया, वो भी पाइपलाइन में है। चिंता हमको भी, जितनी चिंता आपको उससे ज़्यादा चिंता हमको, क्योंकि हमने वादा किया है तो हम वादे को हम भी पूरा करेंगे। जो आपने में निरीक्षण किया था, क्या कुछ पाया उसमें, क्या कुछ देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सड़कों का जो जाल कश्मीर से कन्याकुमारी और अटक से कटक तक जो सड़कों का जाल बिछाया है, उसी के तहत हमारे इंदौर से लेकर तो मुक्ताई नगर तक भी NH4 की स्वीकृति होकर तेज़ गति के साथ काम चल रहा है। लेकिन कुछ जगह जो है कि काम को गति देने के लिए हमने NH के अधिकारियों के साथ में एक विज़िट किया और काफ़ी कुछ बहुत काम गति के साथ संपन्न हो रहा है। बहुत जल्दी ही आने वाले 6 महीने के अंदर मुक्ताई नगर से लेकर तो इंदौर तक मुझे आशा और उम्मीद है कि 2026 के लास्ट तक हम लोग 2 से 2.5 घंटे के अंदर बुरहानपुर से लेकर तो इंदौर पहुंच सकते हैं। और इस रोड बनने के बाद निश्चित रूप से किसानों में समृद्धि आई है। जो ज़मीन के भाव 10 लाख 20 लाख रुपए एकड़ थे, आज वहाँ 1 करोड़ रुपए एकड़ में भी कोई देने के लिए तैयार नहीं है। तो किसान को भी समृद्ध बनाने की दिशा में ये रोड बहुत महत्वपूर्ण है। और उसी के साथ साथ व्यापार उद्योगों के लिए भी ये रोड बहुत इसकी रोड की उपलब्धता बहुत कारगर साबित हो गई। आज आवागमन के लिए आने जाने में, हमारे माल की ढुलाई में, कम समय में हमारा माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचेगा। और उसी के साथ साथ जो गाड़ियों की टूट फूट होती थी, डीजल अधिक जलता था, जाम की स्थिति बनी रहती थी, आज वो जाम की स्थिति नहीं रहेगी। तो निश्चित रूप से इस रोड के पूरा बनने के बाद एक बहुत बड़ी समृद्धि हमारे क्षेत्र में निमाड़ में आने वाली है और उसके हलचल, उसकी चहल पहल हमको दिखाई देगी। हो गया कि 12 साल हो गए मेरी सरकार को रही और किस तरह से देखिए, देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम लगातार सरकार को 12 वर्ष 8 तारीख को पूरे हो रहा है और इस 12 वर्षों में हमने एक नहीं अनेक उपलब्धियों को हासिल किया है। आज देश 2014 के पहले हम 11वें आर्थिक रूप से बात करें तो हम 11वें नंबर पर थे। आज हम इन 12 वर्षों में 4थे नंबर पर हम आर्थिक रूप से हमारी अर्थव्यवस्था बनी है और बहुत जल्दी ही हम 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था भी बनाने जा रहे हैं। उसी के साथ साथ हम बात करें, जो गरीबों के सर पर पक्की छत के मकान, 4 करोड़ से अधिक लोगों के पक्की छत के मकान बनाकर हमने दे दिए और ये 3 वर्षों के अंदर वो आंकड़ा पहुंच जाएगा 10 करोड़ तक। हमने, मोदी जी की सरकार ने 50 करोड़ से अधिक लोगों के जनधन के खाते खुलवाए। आज पैसा सीधा उनके खाते में आता है। हमने एक मकान भी दिया है, हमने गैस का चूल्हा भी दिया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने गरीब के पेट की भी चिंता करी। 81 करोड़ को, आज 81 करोड़ लोगों को निःशुल्क अनाज देने का काम कर रहे हैं। उसके इलाज की 5 लाख रुपए तक के आयुष्मान भारत योजना से उसका कार्ड बनाकर ATM देने का काम किया है और घर घर तक नल से जल पहुंचाने का काम किया है। और किसानों को समृद्ध बनाने की दिशा में भी हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। और उसी के साथ साथ हम बात करें, कोरोना जैसी महामारी बीमारी में कई देश बर्बाद हो गए, हिल गए, लेकिन उस कोरोना काल जैसी बीमारी में भी हमने सिर्फ हमारे देश की जनता की जान नहीं बचाई, देश की जनता की जान बचाने के साथ साथ हमने दुनिया में 120 से अधिक देशों में हमने निःशुल्क वैक्सीन देने का काम किया है। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धियां माननीय मोदी जी के नेतृत्व में है। और आज पूरी दुनिया में युद्ध का वातावरण बना हुआ है। हमारे अड़ोस पड़ोस के देशों में देख लो तो महंगाई कहाँ जा रही है, पेट्रोल डीजल के भाव क्या है, वहाँ आटा क्या भाव मिल रहा है, टमाटर क्या भाव मिल रहा है। लेकिन मोदी जी का ही नेतृत्व है कि हमारे देश में उन कीमतों को भी हमने कंट्रोल करके रखा है। तो और सड़कों के जाल की बात करें, रेलवे की जाल की बात करें, जो गरीब हवाई चप्पल पहनने वाला था वो हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी आज हवाई जहाज का सफ़र कर रहा है।
तो बहुत सारा कुछ देने का काम मोदी जी ने किया है इन 12 वर्षों में, और आने वाले समय में भी। और हमारा देश विकसित भारत की जो माननीय मोदी जी ने कल्पना की है कि 2047 के नए भारत की कल्पना, तो उसकी न्यू मोदी जी ने 12 वर्षों में डाल दी है। 2047 तक निश्चित रूप से भारत पूरी दुनिया को दिशा जिस तरह से देने का काम। महंगाई बढ़ रही है, वैश्विक मंदी का दौर एक बहुत बड़ा आने वाला है, इससे निपटने के लिए देखिए, मैंने जैसे कहा कि आप मोदी जी है तो मुमकिन है। मैं कह रहा हूँ कि हमारे अड़ोस पड़ोस के देशों की बात करें तो वहाँ पर क्या स्थिति है, महंगाई दर कहाँ जा रही है, वहाँ पर पेट्रोल डीजल, मैंने जैसा पहले बताया कि उस वहाँ की स्थिति देख लो और हमारी स्थिति देख लो तो पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन उसके बाद भी हमारे मोदी जी ने महंगाई को कंट्रोल में करके रखा है। मैं मानता हूँ कि गरीब लोगों के लिए बात सही है कि कोई 10 रुपये भी कोई चीज़ बढ़ जाती है तो उसके लिए बड़ा संकट होता है, लेकिन उसके बाद भी मोदी जी, मतलब यदि मोदी जी का नेतृत्व नहीं होता तो मैं समझता हूँ कि महंगाई कहाँ पहुँचती इसका अनुमान लगाना संभव नहीं है। पेट्रोल डीजल पर पर्याप्त घर बना रहे हैं अथवा दुकान, व्यावसायिक उपयोग हो या घरेलू, रेडीमेड कंक्रीट मिक्स के लिए आज ही संपर्क करें जुनेजा इंफ्रा मिक्स। दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं।